बात करने वाला हूं द 100 वुमेन मैच की सीरीज की। अगले मैच की वो है 29वां मैच और ये गाइज आपको देखने को मिलने वाला है ओवल इनविसिबल लंदन के बीच में और ट्रेंट रॉकेट्स के बीच में। ये दोनों टीम आमने सामने होने वाली है। एक साइड जहां आपको नजर आने वाली है एलिस कैप्सियन, सूजी बेट्स जैसी, मरीजैन कैप जैसी खिलाड़ी। दूसरी साइड आपको हरमनप्रीत कौर जो अपने करियर के सबसे खराब दौर से गुजर रही है, बैक टू बैक फ्लॉप हो रही है, वो देखने को मिलेगी। ये 7 बजे आपको लाइनअप देखने को मिलेगा। 7:30 पे मैच है। केनिंगटन ओवल स्टेडियम रहने वाला है, लंदन के अंदर मैच होने वाला है। तो मैं इस वीडियो के अंदर पूरे डिटेल्स में आपको समझा दूंगा कि आपको अपना टीम क्रिएट कैसे करना है। वो 7 से 8 कौन ऐसी खिलाड़ी है जिनका बहुत ज्यादा रोल रहेगा नहीं आज के इस मैच में, यानी कि आपको सीधे सीधे उनको ड्रॉप करके चलना है। कैप्टन किसको करके चलना है हमें आज की इस मैच की, वॉइस कैप्टन किसको करके चलना है, और हमारी 7 से 8 वो कौन खिलाड़ी होगी जो 110% 110% ड्रीम टीम के अंदर आती दिखाई देने वाली है। वोमेन मैच है एंड ये चूंकि द 100 के मैचेस है तो मैं आपको पहले द 100 के कुछ बेसिक रूल बता देता हूं। देखिए ये जो सीरीज है ना, इसमें केवल 100 बॉल नए लोगों के लिए है। आप चाहो तो इस वीडियो को थोड़ा सा भगा के देख सकते हो। ये जो लीग है इसमें केवल 100 बॉल खेले जाते हैं। T20 फॉर्मेट एंड T10 फॉर्मेट, इन दोनों के बीच की लीग मैं मानता हूं इनको, क्योंकि T10 के अंदर 10 ओवर के मैच होते हैं, T20 में 20 ओवर एंड द 100 में केवल और केवल 16 ओवर कुछ बॉल का मैच होता है। तो 100 बॉल फेंके जाते हैं, एक बॉलर 5 बॉल ही करती है और इसके अंदर केवल 20 बॉल ही एक बॉलर करा सकती है। एक बॉलर अगर चाह ले तो 2 ओवर भी कर सकती है। एक ओवर के अंदर केवल 5 बॉल होते हैं। तो इन सब चीजों को याद रखिए। 25 बॉल का पावर प्ले होता है। ये कुछ बेसिक रूल है। अब चलिए मैं आपको सबसे पहले इस वीडियो के अंदर भी दोस्तों शेयर करने वाला हूं 5 ग्रैंड लीग का वो पॉइंट जो बहुत इफेक्टिव होता है। अगर उन पांचों पॉइंट को आप समझ लेते हैं फिर आपकी टीम काफी यूनिक क्रिएट हो सकती है। पहले मैं वेन्यू रिपोर्ट बताऊंगा, फिर मैं कैप्टन वॉइस कैप्टन बताऊंगा, और फिर टीम कॉम्पोजिशन, फिर टीम कॉम्बिनेशन, फिर मैं टीम का स्ट्रक्चर भी बताने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले दोस्तों पिच रिपोर्ट से। अगर हम पिच रिपोर्ट के आपको बताओ, केनिंगटन ओवल का स्टेडियम रहने वाला है। अब इस वेन्यू को मैं ब्रीफली समझाऊं उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना है उसको देखना होगा। अभी आखिरी मैच जो है 21वां मैच यहाँ पे हुआ, 13वां मैच एंड 9वां मैच। सबको अगर आप समझेंगे तो पहले मैं रन पैटर्न आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पे देखिए एक लो स्कोरिंग मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये एक हाई स्कोरिंग मैच था एंड ये वाला मैच भी आप कह सकते हैं कि लो स्कोरिंग, या लो स्कोरिंग नहीं मान करके डिसेंट मैच मान सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना केवल 100 बॉल का गेम ही होता है, ठीक है। इसीलिए तो यहाँ पर रन तो अच्छे खासे बनते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा विकेट भी ठीक ठाक से गिरते हैं। यानी कि एक एक इनिंग के अंदर आप देखेंगे तो 12 प्लस, यानी कि 12 13 14 विकेट तो गिरते ही रहते हैं। इस मैच में देखेंगे जो भी विकेट गिरे हैं, पेसर्स ने 10 निकाले हैं, स्पिनर ने 6 निकाले हैं। उससे पहले वाले मैच में पेसर्स ने 7 निकाले, स्पिनर ने 5। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो पेसर्स ने 15 और स्पिनर ने 1 विकेट निकाले। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पेसर्स को ज्यादा एडवांटेज रहता दिखाई दे रहा है। कुछ जो क्वालिटी वाली स्पिनर होती है वही ज्यादा से ज्यादा विकेट निकाल पाती है। तो हम अपनी टीम में पेसर्स को ज्यादा ध्यान देंगे लेने के लिए, एंड स्पिनर जो क्वालिटी वाली होगी जैसे कि एलाना किंग, उन सबको हम अपनी टीम में प्रेफर करने की कोशिश करने वाले। पिच रिपोर्ट अब समझ गए। अब मैं आपको गाइज आपको बताऊं क्या कहते हैं टीम का कंपैरिजन करके। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा लगभग लगभग दोनों टीम जो है एक दूसरे का को फेवर करती दिखाई दे रही है, यानी कि कांटे का टक्कर आप देख करके चल सकते हैं। वैसे मैं प्लेइंग 11 लाइनअप के हिसाब से अगर आपको समझाऊं तो आपको पता चलेगा कि ट्रेंट रॉकेट की टीम जो है वो ज्यादा फेवर करती दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए अगर मैं टिक लगा के बताऊं ना जो ट्रस्टेड प्लेयर है उनके ऊपर, तो नेट शेवर ब्रंट, ब्रायन स्मिथ जो अपने करियर के सबसे अच्छी फॉर्म में है, लिजिली, ये तीनों टॉप ऑर्डर बहुत अच्छी दिखाई देती है यहाँ से। अगर हम बात करें यहाँ पर ओवल इनविजिबल की टीम से, तो आप देखेंगे डब्ल्यू हिल है, हिट एंड मिस टाइप प्लेयर है, एलिस कैप्सी आउट ऑफ फॉर्म चल रही है 3 मैच से, सूजी बेट से एक ट्रस्टेड ऑप्शन है, तो केवल एक प्लेयर नजर आती है। तो टॉप ऑर्डर तो सीधे सीधे आपको टीआरटी का फेवर करता दिखाई दे रहा है। आगे अगर आप देखेंगे तो हरमनप्रीत कौर है जो अपने करियर के सबसे बुरे दौर से चल रही है, यानी कि बहुत आउट ऑफ फॉर्म चल रही है, एक भी मैच में ड्रीम टीम में अब तक नहीं आई है, ठीक है। तो ये एक हो जाती है। उसके बाद फ्रान विल्सन है, ये ठीक ठाक परफॉर्मस है, एंड जे गार्डनर, मतलब कि मिडिल ऑर्डर के अंदर फ्रान विल्सन थोड़ा ट्रस्टेड ऑप्शन बनती है। चलिए देखते हैं इनविजिबल की टीम में कौन बढ़िया ऑप्शन है। पेज स्कोलफील्ड, ये बॉलिंग का बैकअप इनके साथ रहने वाला है। एंडी क्लार्क बॉलिंग का बैकअप रहता है, एंड सी ग्रिफिट ये नीचे खेलती है ना, आउट ऑफ फॉर्म चल रही है। तो मिडिल ऑर्डर जो है ना हमें ओवल इनविजिबल का ज्यादा बेहतर लग रहा है। अगर हम बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो यहां पर केवल और केवल एक दो प्लेयर ही आपको अच्छी दिखाई देगी। एक तो मैडी विलियर्स को ले ले, जो ऑफ ब्रेक है मैं मान के चल रहा हूँ, फिर भी स्पिनर से अच्छा कर जाएगी। सोफी स्मेल से तो अच्छा ही करेगी, ये बात मानिएगा। बाकी के जो बॉलर्स है उतने ट्रस्टेड हमें लग नहीं रहे। एक मान के चलिए कि मैकडोनल्ड जो ग्रे है, ये आपको अच्छी कर सकती है। बाकी अगर हम देखेंगे ट्रेंट रॉकेट की टीम में तो सारी खिलाड़ी बहुत अच्छी है। क्रिस्टी गॉर्डन अपने करियर में के सबसे अच्छे दौर से चल रही है। कैथरीन सेवर ब्रंट है, एलाना किंग है, ये भी खिलाड़ी अगर आप देखेंगे। स्टोन हाउस एलेक्सा है, स्टोन हाउस बहुत अच्छी कह नहीं सकते, बट हाँ फिर भी अच्छा खासा विकेट निकाल के जाती है। तो ओवरऑल टीआरटी की टीम ज्यादा फेवरेबल है और इन्हीं की टीम से हम प्लेयर्स को लेंगे। कैसे कब लेना है किसको,
चलिए मैं आपको एक-एक करके सारे प्लेयर के बारे में बताता हुआ ही चलता हूँ। फिलहाल उससे पहले आज जो आपको कैप्टन वॉइस कैप्टन करना है, ऑलराउंडर से एंड बॉलिंग से करके चलना है। ये 2 ऐसे सेक्शन है जहां से आपको सीबीसी करके चलने चाहिए। बाकी अगर आप स्ट्रक्चर की बात करो यार, तो 2 स्ट्रक्चर देने वाला हूं। पहला स्ट्रक्चर जहां 1 विकेट कीपर, 3 बैट्समैन, 5 ऑलराउंडर और 2 आपको क्या करना है, बॉलर के साथ जाना है। दूसरा स्ट्रक्चर 1-4-2-4-4-2 का जाना है, 2 ही बॉलर लेने हैं, 4 बैट्समैन, 4 ऑलराउंडर के साथ आपको जाने हैं। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। अब मैं चलिए आपको एक-एक करके सारे प्लेयर के बारे में बताता हुआ चलता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं बताऊंगा ओवल इनविजिबल की टीम से किस प्लेयर को किस तरीके से लेकर के चलना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए बहुत आपको कैप्टन वाइस कैप्टन और वो और भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बता दूंगा। लेकिन यार उससे पहले थोड़ा सा आप अगर ये जान लेंगे ना कि कौन बॉलर ज्यादा ओवर की बॉलिंग करेगी, तो उससे आपको और भी आइडिया लग जाएगा कि प्लेयर्स का के सिलेक्शन करने में, ठीक है, का सिलेक्शन करने में। मरीजान क्या पूरे अपने 20 बॉल कराती दिखाई देगी, यानी कि पूरे 4 सेट कराती दिखाई देने वाली है। उसके बाद जो अगली खिलाड़ी है वो है पेज स्कोलफील्ड, ये भी पूरे 20 बॉल कराती दिखाई देने वाली, जो ओवर कट सकते हैं। उनकी बात मैं बाद में करूंगा, पहले मैं बता देता हूँ पूरे पूरे 20 बॉल कौन करेगी। ये भी पूरे 20 बॉल करने वाली है, मैडी विलियर्स। बाकी जो ओवर करते दिखाई देने वाले हैं वो आप मान के चलिए सोफी स्मिल, एवा ग्रे एंड गाइज यहाँ पर मैकडोनल्ड गे, ये इन सब में ओवर्स करते रहते हैं। हालांकि ये सब भी ऑलमोस्ट 15-15 बॉल कराती है, एक-एक सेट ही करता है। अब मैं चलिए आपको एक-एक करके सब प्लेयर के बारे में बता दूं। डब्ल्यू हिल की अगर मैं बात करूं, विनफील्ड हिल, वो विकेट कीपर से ऑप्शन से आती है एंड इनके रिसेंट फॉर्म को देखेंगे तो केवल 1 मैच में अच्छा कर रही है, लास्ट के 5 मैच से। रिसेंटली ओवरऑल परफॉर्मेंस भी देखेंगे, ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस आपको दिखाई देगा। तो आज अगर आप केवल जीएल की टीम के अंदर ही लेकर के जाना, एसएल की टीम में सीधे सीधे ड्रॉप करना, जीएल की मल्टीपल टीम क्रिएट करना, तो पहले बैटिंग के अंदर ये प्रेफर करके इनको चल सकते हो। दूसरी खिलाड़ी एलिस कैप्सी, पिछले 3 मैच से काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, आउट ऑफ फॉर्म चल रही है, 4 मैच से इवन आप देख ले तो आज इस मैच में रिस्की ऑप्शन तो हो जाता है अगर आप एसएल खेलते हो तो। लेकिन अगर आप ग्रैंडली की टीम खेलते हो तो प्लेयर के अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। एलिस कैप्सी ने हमेशा बहुत अच्छा स्कोर भी किया, इवन 5th मैच लास्ट का देखे तो 50 रन बनाई हुई है, तो ये कभी भी बैक कर सकती है। इसलिए जीएल की मल्टीपल टीम क्रिएट करना, तो इनको लेकर के जाना, और जब इनको लेकर के जाना तो आप विकेट कीपर से डब्ल्यू हिल को छोड़ करके अपनी टीम के अंदर लिजी ली के साथ चले जाना, जो सामने वाली टीम की विकेट कीपर है। अगली खिलाड़ी है सूजी बेट्स। अब सूजी बेट्स आज की इस मैच में टॉप 3 में से क्या कहते हैं उसको, इनविजिबल टीम की तरफ से, ओवीआई डब्ल्यू की टीम की तरफ से टॉप 3 बैट्समैन, टॉप 3 प्लेयर में से सबसे ट्रस्टेड ऑप्शन है। तो आज इनको पहले बैटिंग में फिक्स लेकर के जाना अपनी टीम के अंदर। रिसेंटली भी काफी अच्छे फॉर्म में नजर आ रही है, इन फॉर्म है, बैक करिए अपनी टीम के अंदर। मरीजान कैप बॉलिंग का भी बैकअप रहेगा, पूरे 4 सेट बॉलिंग कराएगी, यानी कि पूरे 20 बॉल बॉलिंग कराती हुई दिखाई देने वाली है। डेफिनेटली बैक करिए, सीवीसी के कंटेंडर में से एक रहने वाली है। उसके बाद गाइस यहाँ पर पेस स्कॉलफील्ड की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये ना आज रिस्की ऑप्शन इसलिए थोड़ा सा मतलब कि हो सकती है, उसका रीजन ये है कि सामने वाली टीम जो है ना, मतलब कि इस प्लेयर पे आप रिस्क इसलिए भी लेके चल सकते हो क्योंकि इनका परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे पिछले कुछ मैच से, इनके ओवर्स भी कटे हैं एंड इन्होंने बैटिंग से बहुत ज्यादा अच्छा कुछ किया नहीं है, तो आप इन पे रिस्क लेकर के चल सकते हो। ये चीज आप ध्यान देकर के चलिएगा। मगर ये अपने स्पेल का लगभग मैक्सिमम जो इनकी टीम के अंदर बॉलर है ना, उनसे भी ज्यादा ओवर करा लेती है, यानी कि 15 बॉल करा सकती है, 3 सेट इसीलिए करा ही लेती है। तो इस हिसाब से अगर आपको लेना भी हो तो जीएल के अंदर आप इनको लेकर के जा सकते हो। एंडी क्लार्क की अगर मैं बात करूं, अगली खिलाड़ी है जिनके परफॉर्मेंस को अगर आप देखेंगे तो ये एक ऐसी खिलाड़ी हो जाती है जिनके ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको उतना इंप्रेस नहीं करेगी, बट हाँ ये एक एवरेज एंड डिसेंट ऑप्शन में से एक इसलिए हो जाती है क्योंकि ये अपने स्पेल का लगभग 3 या 4 सेट बॉलिंग करा लेगी। ठीक है, बैटिंग से बहुत उम्मीद लगा के नहीं चलना, बट ये बॉलिंग करके दे सकती है, तो इस हिसाब से आप इस प्लेयर पे अपनी टीम में लेकर के जाना। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा यार इनको, और पी लिचफील्ड को, पी स्कोलफील्ड को, इन दोनों को डिफरेंशियल ही लेकर के जाना, वही ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहने वाला है। इन दोनों में डिफरेंशियल लेकर के जाइए। वैसे मुझे अगर किसी एक के साथ जाना होगा तो मैं इनके साथ ही जाऊंगा, पी स्कोलफील्ड के साथ ही जाऊंगा। अगली जो खिलाड़ी है वो है गाइस यहाँ पर कॉर्डिला ग्रिफिथ, नीचे खेलने आती है, बैटिंग से उतना अच्छा मैं उम्मीद लगा के नहीं चल रहा हूँ, तो सीधे सीधे छोड़ करके चल सकते हो। टीआरटी की टीम से काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, उसको सुनकर ही अपनी टीम को क्रिएट करना यार। कैप्टन वॉइस कैप्टन भी मैं उसके बाद ही बताने वाला हूँ। अगली जो खिलाड़ी यहाँ पे है मैडी विलियर्स। अब मैडी विलियर्स एक ऐसी खिलाड़ी है ना जो एक ऑफ ब्रेक बॉलर है, और सामने वाली टीम में एक भी लेफ्ट हैंडर मुश्किल से ही नजर आएगा आपको, सारे राइट हैंडर भरे पड़े हैं, तो इस हिसाब से ये एक रिस्की ऑप्शन हो जाता है, तो मैं इनको छोड़ करके चलूंगा। हालांकि आप देखेंगे तो सोफी स्मेल जो कि अपने स्पेल का लगभग कम ओवर की बॉलिंग करती है, लेस बॉलिंग उनको मिलता है, तो उस हिसाब से अगर हमें किसी स्पिनर के साथ जाना होगा इनविजिबल टीम की तरफ से, तो मैं इनको ही प्रेफर करूंगा। लेकिन फिलहाल के हिसाब से मैं अपनी टीम से छोड़ करके चलने वाला हूं। अगर आप एक स्पिनर यानी कि एस स्मेल में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, स्पिनर को लेना है आपको, तो इनको लेके जाना
जाना है, स्पिनर को प्रायोरिटी दे रहे हो तो एस स्मेल की जगह पर, ये बात ध्यान देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आर मैकडोनाल्ड गे की अगर मैं बात करूं तो इनके ओवर कटते रहते हैं, इसीलिए ये एक रिस्की ऑप्शन रहने वाली है। इनके ओवर्स हमेशा कटते रहते हैं तो छोड़ करके चलिए। अगली जो खिलाड़ी है वो है ईवा ग्रे। ईवा ग्रे जो अपने स्पेल का लगभग ज्यादा से ज्यादा ओवर करती दिखाई देगी, बट फिर भी रिसेंटली अगर आप इनके फॉर्म को देखेंगे ये स्ट्रगल करती है, यानी कि अच्छा खासा इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाती है, विकेट नहीं ले पाती है, इकोनॉमी इनका खराब रहता है। तो इनके लिए इसके लिए जो है पिछले 2-3 मैच को अगर आप देखेंगे तो केवल 2-2 सेट बॉलिंग कराती दिखाई दी है, 10-11 बॉल ही करती दिखी है, तो छोड़ करके ही चलिए, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। कौन बॉलर को लेना है अभी मैं आपको बता दूंगा। सोफी स्मेल की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने बताया मैडी विलियन के साथ में आप इनको डिफरेंशियल भी लेके जा सकते हो, या फिर किसी स्पिनर का प्रेफरेंस अगर आपके पास है तो आप इनको सेकंड बॉलिंग में लेकर के चल सकते हो। वैसे वेन्यू से उतना सपोर्ट नहीं है तो मैं इनको छोड़ के ही चलूंगा, और लेना भी होगा तो मैं मैडी विलियन के साथ जाऊंगा, क्योंकि उनके साथ में एक एज रहेगा बैटिंग का भी, और पूरे लगभग 2-3 सेट ज्यादा करेगी, यानी कि स्मेल से तो ज्यादा ही बॉलिंग करते दिखेगी। टीआरटी की टीम से चलिए देख लेते हैं किस किस प्लेयर को लेना है। हरमनप्रीत कौर आज भी फ्लॉप होगी या किस तरीके से सारी चीजें रहने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इनके बारे में मैंने बैटिंग ऑर्डर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। इनके जो मेन बॉलर है उसकी बात अगर मैं करूं तो क्रिस्टन गॉर्डन पूरे 20 बॉल कराएगी, एलेक्स स्टोनहाउस ये पूरे 20 बॉल कराएगी, कैथरीन शैवर ब्रांट पूरे 20 बॉल कराती दिखेगी, एलेना किंग पूरे 20 बॉल कराएगी। एंड यहाँ पे ओवर जो कट सकते हैं जो कुछ प्लेयर्स के अंदर, वो आप मान करके चलना। हालांकि ये मैं कमी उम्मीद लगा के चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ भी सामने वाली टीम में लेफ्ट हैंडर नहीं है, और ये ऑब्रेक है, नौमा दत्तानी बॉलिंग करती नहीं है, तो पूरे ओवर ही मान के चलिए कि नैट शेवर ब्रंट कराती दिखाई देगी 20 बॉल की। तो ये इनके मेन बॉलर है 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 20 पंचे 100 यानी कि 20 मल्टीप्लाई 5 बाई इज इक्वल टू 100, यानी 100 बॉल पूरे हो गए। तो अब मैं चलिए आपको यहां से बताता हूं किसको लेना है, कब और क्यों लेके चलना है। लीजी ली सबसे ट्रस्टेड विकेट कीपर ऑप्शन, फिक्स लेकर के जाइएगा अपनी टीम के अंदर। अगली जो खिलाड़ी है ब्रायन स्मिथ की बात करूं तो सबसे कंसिस्टेंट बैट्समैन में से एक है। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको ऑलरेडी अच्छे से और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये सबसे कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंसी के मामले में मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस की है ये, तो अपनी टीम में आप इनको फिक्स ही लेके जाना, सीवीसी के बेहतरीन ऑप्शन में से एक रहेगी। अगली खिलाड़ी है नैट शेवर ब्रंट। अब नैट शेवर ब्रंट एक ऐसी खिलाड़ी है जिनके साथ बॉलिंग का भी बैकअप रहने वाला है, तो ये तो वैसे भी अपनी टीम के अंदर आपको सीवीसी में लेकर के जाना चाहिए, बॉलिंग से कभी भी अच्छा करके देगी। हरमनप्रीत कौर अपने करियर के सबसे खराब दौर से गुजर रही है, 22 रन 11 रन 3 रन 22 रन डीएनपी मतलब खेली नहीं, एंड 5 रन, यानी कि एक भी टीम के अंदर अब तक ड्रीम टीम में नहीं आई है। तो आज भी अगर आप हाई रिस्क टेकर हो तो अपनी टीम में जीएल में इनको बैक करना, यानी कि जीएल में ये कभी भी बहुत लंबी इनिंग खेल के दे सकते हैं। इनका दिन जब होगा ना, क्योंकि यार वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, कभी भी लंबा इनिंग खेल के दे सकते हो। जीएल की टीम में बैक करना, एसएल में छोड़ के चल सकते हो, क्योंकि ट्रस्ट उतना बिल्ड नहीं कर पाई है। फ्रान विल्सन की बात करें, अब मैं आपको एक लॉजिक देता हूं। फ्रान विल्सन है, हरमनप्रीत कौर है, एंड उसके बाद अगली खिलाड़ी वो है गाइज यहाँ पर जॉन गार्डनर। अब इन तीनों खिलाड़ी में एक चीज अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे पहली बात तो जे गार्डनर को देखेंगे तो ये बॉलिंग नहीं करती है, तो बैटिंग से ही तीनों खिलाड़ी को आकलन करें, तीनों खिलाड़ी का आकलन करिए, तीनों ही काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ 17-14 डीएनपी, यानी कि पिछले कई मैचेस से तीनों ही ड्रीम टीम के अंदर आ ही नहीं पाई है। तो आज इन तीनों को ड्रॉप करना है। पहली बात मैं सिंपल कर देता हूं आप लोगों के लिए, ड्रॉप करिए तीनों को। अगर आपको जीएल की टीम क्रिएट कर रहे हो और किसी को लेना हो, सबसे ट्रस्टेड ऑप्शन हरमनप्रीत कौर, उसके बाद फ्रान विल्सन, एंड उसके बाद गाइज यहाँ पर जे गार्डनर। इन तीनों में सबसे ट्रस्टेड ऑप्शन जीएल की टीम में ट्राई करने के लिए रहने वाली है फ्रान विल्सन, जिनको आप अपनी टीम में लेकर के जा सकते हो जीएल की टीम के अंदर। बाकी ड्रॉप करके चलिए तीनों को। नवमी दत्तानी की अगर मैं बात करूं तो यार नवमी दत्तानी एक ऐसी खिलाड़ी है जो बॉलिंग से उतना मतलब कि करती नहीं है बॉलिंग, एंड बैटिंग से मैं उम्मीद लगा भी नहीं रहा हूं। ठीक है, आज मैं मान के चल रहा हूं क्योंकि पेसर्स को एडवांटेज रहेगा तो कुछ ओवर की बॉलिंग कर ले, तो मैं वैसे के सिनेरियो में पहले बॉलिंग में प्रेफर करूंगा, अदरवाइज सीधे सीधे छोड़ूंगा। अपनी टीम से एलाना किंग को मैं अपनी टीम के अंदर फिक्स लेके जाऊंगा, सीवीसी के बेहतरीन ऑप्शन में से भी एक रहने वाली है। रिसेंटली भी काफी अच्छा इन्होंने कर रखा अपनी टीम के लिए। अगली खिलाड़ी है वो है गाइस कैथरीन शेवर ब्रंट। अपने स्पेल का पूरे 4 सेट बॉलिंग करेगी, पूरे मतलब के 20 बॉल कराएगी। डेफिनेटली बैक करिए अपनी टीम के अंदर, कभी भी बहुत अच्छा करके दे सकती है पहले बॉलिंग के अंदर, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना। उसके बाद एलेक्स स्टोनहाउस, अगर किसी बॉलर पे रिस्क लेना हो तो वो ये खिलाड़ी है जिन पे आप रिस्क लेकर के चल सकते हो। लेना भी तो सेकंड बॉलिंग के अंदर लेकर के जाना, क्योंकि अपने पूरे 20 बॉल कराएगी, एंड सामने वाली टीम जो है ना ओवीआई की टीम, ये इसी को टारगेट करेगी, तो इसलिए सेकंड बॉलिंग में इनको लेकर के जाना वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। कि उसके बाद है किर्स्टी गॉर्डन। ये एक ऐसी खिलाड़ी है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड सबसे ज्यादा इंप्रेसिव है। यार इनको देखेंगे ना, ये बैक टू बैक हर मैच के अंदर विकेट लेती है। यहाँ पे 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, मतलब बहुत कंसिस्टेंट है। डेफिनेटली बैक करिए, फिक्स लेके जाइए, कभी भी गुच्छों में विकेट निकाल के भी दे सकती है।